हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और बोर्ड एग्जाम 2023 का एमपी बोर्ड का बिल्कुल सामने है। और इस प्रकार से हम बच्चों आप लोगों के लिए हर चैप्टर के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन कराते थे, 4 अंक का मतलब 4 ऑब्जेक्टिव आता था। अब इस बार हम ऑनलाइन फैक्ट के रूप में बिल्कुल फास्ट रिवीजन ना। अब रिवीजन में होता क्या है कि भैया हमको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब मात्र 5 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ कि विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, फैराड होता है। इसका रिक्त स्थान में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव 4 विकल्प में पूछ सकता है, एक वाक्य में उत्तर में पूछ सकता है, सही जोड़ी में पूछ सकता है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि भैया 7 चौक 28, 7 नंबर के एक प्रकार से मतलब 4 भाग यदि बांट दो, सही जोड़ी सही विकल्प और आपका खाली स्थान एक वाक्य में उत्तर, इस प्रकार से आपका कितना हो गया 70 आज के जमाना में नहीं पूछा जाता है। तो भाई पहले 70 पूछा जाता था, 5 प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, लेकिन 70 अब इस बार बहुत ही कम रहता है। तो इस प्रकार से 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव, फास्ट रिवीजन, सुपर फास्ट आपको पढ़ना भी है। एक गोली चालक की धारिता का सूत्र कितना होता है, 4πε0 r। समविभव पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है बच्चा लोग, तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। विद्युत विभव का विमीय सूत्र ml² टी पावर -3 1 पावर -1 है, -1 है, ठीक है, -1 है। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, तो पृथ्वी का विभव 0 माना गया है और ये हमको मानना पड़ेगा। धारिता का विमीय सूत्र m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 और a² होता है। एक बार ये विमीय सूत्र को मिलान कर लेना, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि विमीय सूत्र मुझसे भी कभी याद नहीं होता, मैं इसको निकालता हूं, लेकिन अभी यहां पर निकालूंगा तो भाई सुपर फास्ट फिर नहीं कहलाएगा। समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उसकी धारिता का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता कम हो जाएगा। देखो ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र है ε0/a के भी रहता है, कभी कभी के भी आपको मिल जाएगा। तो ε0a/d, तो d क्या है, नीचे है, व्युत्क्रम है, d बढ़ेगा तो धारिता कम हो जाएगी। धारिता देखो, धारिता के व्युत्क्रम है और व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो दूरी जब बढ़ाओगे बच्चों, ये d का मान बढ़ेगा तो धारिता कम हो जाएगी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन भी यहां से बन गया कि धारिता का सूत्र कितना होता है, समांतर प्लेट के बीच की संधारित्र की धारिता ε0 a/d। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है, ये 2 क्वेश्चन है। संधारित्र हमारे पास कई संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम संयोजन भी आपने पढ़ा है और समांतर क्रम संयोजन भी पढ़ा आपने। तो श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है बच्चों, जब इनको उच्च विभव को उनके संधारित्रों में बांटना है, तब इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में उच्च विभव को उनको संधारित्रों में क्या करना है, बांटना है, तो श्रेणी क्रम में। और यदि धारिता को बढ़ाना है तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक के साथ एक फ्री, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में कब, जब भैया उच्च विभव को संधारित्रों में बांटना है, और भैया जब धारिता बढ़ाना हो तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखो। चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV²। हम देखो 20 यदि क्वेश्चन ला रहे हैं तो इन 20 प्रश्नों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सिलेक्टेड ही है। अब इनमें भी आप मोस्ट नहीं ढूंढना भैया कि अब इसमें सर मोस्ट बता दो, इसमें से भी क्या मोस्ट होगा, ऐसा नहीं करना भाई। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। और ऊर्जा घनत्व का 1/2 ε0E²। ऊर्जा घनत्व का फार्मूला 1/2 ε0E² होता है बच्चा लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो भाई साहब प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान रहता है, तो विभव समान होता है। जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव समान रहता है, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विभव अलग अलग होता है। क्योंकि भाई श्रेणी क्रम में जोड़ते ही इसलिए क्योंकि विभव बांटना होता है। तो भाई श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो विभव समान हो ही नहीं सकता है, विभव अलग अलग होगा। तो हम बताए ना कि मान लीजिए एक उच्च विभव को हमको बांटना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिए कई सारे संधारित्रों को, तो विभव बढ़ जाता है। और यदि श्रेणी क्रम में क्या समान होगा, तो आवेश समान होगा, और समांतर क्रम में विभव समान होता है। याद रखिएगा आप लोग। संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम रख दें तो k गुना हो जाता है, बढ़ता है। याद रखिएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इसका जो c बराबर होता है बच्चों ε0 a/d। ठीक है, ये c है, संधारित्र की धारिता का सूत्र है। तो k ऊपर है, k बढ़ेगा तो ये ऑलरेडी धारिता का मान बढ़ जाएगा। 1 फैरेड किसके बराबर होता है, 1 कूलम/1 वोल्ट, है ना, ये चीज होता है। 1 कूलम/1 वोल्ट जो है 1 फैरेड के बराबर होता है। 3 माइक्रो फैरेड धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम मतलब 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3।
इस प्रकार से 1/3 धन 1/3 धन 1/3 कुल मिलाकर 3/3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। आवेश Q के कारण r दूरी पर विभव कितना होता है 1/4πε0 Q/r। ठीक है, और किसी संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है बच्चों 0 होता है। देखिए एक चीज तो और है कि जैसे मान लीजिए हर चैप्टर का फार्मूला आप लोग तैयार कर लिया करो, फार्मूला भी आप लोगों को गलती नहीं करनी, फार्मूला भी आपको तैयार करते चलना है बच्चों। ओके, तो आज के लिए इतना ही। देखो 5 मिनट में 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, हमारे चैनल में जुड़े हैं और आप लोगों को प्रॉपर रूप से बेहतर रूप से तैयारी कराई जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।